नमस्ते, मेमन फास्ट न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चेंबूर के रमजान शाह बाबा की दरगाह पर मुस्लिम भाइयों ने बीजेपी के मुस्लिम नेताओं के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और बीजेपी नेता नितेश राणे को दिया मस्जिद में आने का न्योता। मुस्लिम धर्म के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाले सरला द्वीप के रामगिरी महाराज के मामले में मुस्लिम भाइयों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया और रामगिरी महाराज के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे ने रामगिरी महाराज के समर्थन में मुस्लिम भाइयों को मस्जिद में घुसकर मारने की चुनौती दी थी। हालांकि इससे मुस्लिम भाइयों के मन में गुस्सा पैदा हो गया था, लेकिन चेंबूर में जुम्मे की नमाज के बाद रमजान शाह बाबा की दरगाह पर मुस्लिम भाइयों ने बीजेपी के मुस्लिम नेताओं के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए नितेश राणे अगर मस्जिद में आना चाहते हैं तो आइए, हम आपका स्वागत फूलों से करेंगे, इस वक्त मुस्लिम भाइयों का कहना था। देखिए जावेद बकाई की एक रिपोर्ट। चेंबूर के रमजान शाह बाबा दरगाह मस्जिद पर कुछ ही दिन पहले जो नितेश राणे जो बीजेपी एमएलए जिसने मुसलमानों को खुला चैलेंज देके धमकी दिया था कि हम तुमको मस्जिद में घुसकर मारेंगे और तुम्हें जो बात भाषा समझ में आती है वो भाषा में हम तुमको समझाते हैं। तो आज जुमा की नमाज के बाद में यहाँ रमजान शाह बाबा मस्जिद दरगाह पे कई मुसलमान खड़े हैं जो नितेश राणे का इंतजार कर रहे हैं कि मस्जिद में कब आएंगे। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। भाई अहमद अली शेख। नितेश राणे ने जो धमकी दिया था उसके खिलाफ आपने पुलिस स्टेशन में अर्जी दिया था, तो क्या हुआ? ऐसे जो नितेश राणे हो गए और बीजेपी के और बहुत सारे नेता हो गए, ऐसे लोगों को तो हम गिनती में भी नहीं लेते, लेकिन आज बोलने का मकसद ये है कि वो हमारे मस्जिद के बारे में बोल रहा है। अभी इतना टाइम होने के बाद बीजेपी में भी इतने मुस्लिम नेता है जिसमें से अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बीजेपी, एनसीपी, जितने भी नेता लोग हैं मुस्लिम, कोई भी एक आवाज़ देने के लिए तैयार नहीं है। खाली इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, इनको मुसलमानों से साथ चाहिए, पर मुसलमानों के खिलाफ साथ में खड़े रहने के लिए कोई नहीं। जैसे यहाँ से भी कुछ कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं जो बीजेपी के समर्थन में सपोर्ट में, तो वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वो अपनी राजनीति को दूसरे बीजेपी के भरोसे जीतना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे मुस्लिम वोट मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब वो मुस्लिम का साथ नहीं देंगे तो मुस्लिम क्यों खड़े रहेगा उसके साथ में। आज हमको उनकी ज़रूरत है कि वो खड़े रहे, आके मुखालिफत करे बीजेपी की, पर वो ना बीजेपी की मुखालिफत करने के लिए तैयार है, ना कोई आवाज़ निकालने के लिए तैयार है। बस वो अपने काम में लगे पड़े। जब तुम अपने काम में लगे पड़े हो तो हम भी तुमको इस बार के इलेक्शन में ये दिखाएंगे कि हम मुसलमान आपको एक भी वोट नहीं डालेंगे। लेकिन जो बीजेपी के जो नेता है हाजी अरफात, वो तो बीजेपी में रह के भी बीजेपी उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, उनके लिए क्या? हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका सराहना करते हैं कि वो बीजेपी में रहने के बाद भी उन्होंने उनके खिलाफ बोला, लेकिन उनके बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? हो सकता हो ये भी एक स्टंट हो। ये उन्होंने बोला है, ये उनकी मर्जी है, लेकिन और भी तो नेता है ना, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए था पार्टी पद से कि हमको नहीं रहना पार्टी में। और जितने नेता है पार्टी में सब, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए कि ऐसा कैसा कोई बिंदास हमारे खिलाफ बोल सकता है। आज हम सुन के ले रहे, इसी के लिए कोई भी बोल रहा है ना। अगर हम सुन के नहीं ले, बर्दाश्त नहीं करे तो किसकी हिम्मत है बोले? और हिम्मत हमारे अंदर इतनी हिम्मत है ना कि बीजेपी का वो ही नेता नहीं, कोई भी आ जाए आके मस्जिद के सामने खड़े रह के दिखाए, हम उसको बताएंगे कि हम क्या है। हम ये चाहते हैं कि देश का माहौल खराब नहीं हो। 1760 हमारे भी मराठी दोस्त है जो बोलते हैं कि भाई ये गलत बात बोल रहा है, वो भी हमको समर्थन देने के लिए तैयार है, वो भी हमारे साथ आके खड़े रहने के लिए तैयार है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि देश का माहौल खराब नहीं हो। ये लोग बोल के खाली हट जाते हैं, बाद में नीचे इंसान है वो इंसान आपस में लड़ता रहता है। तो ऐसे इंसानों पे शिंदे साहब की सरकार उनके ऊपर एक्शन ले, उसके ऊपर एफआईआर करवाए और एफआईआर होने के बाद उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे। एफआईआर 2 जगह होने के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। हमारे सलमान अजहरी साहब को खाली एफआईआर होने के साथ में उनको अरेस्ट कर लिया गया, ऐसा दिखाया गया कि जैसे वो आतंकवादी है, पर इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे कि रमजान शाह बाबा दरगाह कमेटी के जो लोग हैं, ये हम लोग मतलब आज कई दिनों से जो अभद्र भाषा चल रही है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो बदनाम किया गया, जो अलग गलत बातें की गई, उसके बारे में ये जो कमेटी है, ये कमेटी मतलब उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती है? कमेटी का ऐसा है, देखो खाली ये रमजान शाह बाबा का ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे बॉम्बे में जितनी कमेटी है अभी तक किसी ने भी एक भी आवाज़ नहीं उठाई। कोई मस्जिद, जबकि उसने बोला था मस्जिद के ऊपर
तो सारी मस्जिद की कमेटियों वालों को जाके चौकी में जमा हो जाना चाहिए था ना। कमेटी वाले जाके वहाँ जमा हुए, मस्जिद में जाके लेटर दे, सब दे, और जाके वहाँ पे एफआईआर करवाए। क्यों नहीं करवाए? अगर मैं सिंगल पर्सन है चौकी में जाके खड़े रहूंगा तो मुझे बहुत सारी तकलीफें आएगी, लेकिन अगर कोई कमेटी जाके वहाँ पे खड़े रहे तो उनको तकलीफ नहीं आएगी। जबकि आवाम का साथ देना चाहिए था, कमेटी मेंबर को आगे पहले सबसे आगे खड़े रहना चाहिए था। जैसा कि अभी कुछ हफ्ता भर पहले वह जो सांसद है वर्षा गायकवाड़ जो सांसद है, और सांताक्रूज के इब्राहिम भाईजान है जो राष्ट्र अपना कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी एक एलिगेशन बना के मुंबई सीपी को दिया था। तो कांग्रेस भी आपके लिए आवाज उठा रही है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? इसके लिए तो यही कहना चाहूँगा मैं कि देखो, कोई ना कोई तो है लड़ने के लिए हमारे लिए, और जब तक ये लोग रहेंगे, जब तक हम मुसलमान झुकेंगे नहीं। हमारे लिए कोई ना कोई आज भी आवाज़ उठा रहे और कल भी उठाएंगे। और ऐसा है, किधर ना किधर हमारे जो मस्जिदों का ट्रस्टी है, तो उसमें कैसा है कि जहाँ 11-11 मेंबर चुन के दिया गया है, तो उन लोग को क्या ये सब बात समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। और पब्लिक ये जाके चौकी में जाके कंप्लेंट लिखाते उसके बारे में। ऐसे क्यों गिने चुने लोग हैं कि उन लोग ही जाके कंप्लेंट दे। हमारे मस्जिद के जो 11-11 मेंबर है, वो लोग क्यों नहीं जा रहे मस्जिद में? ये बात मैं हर मस्जिद के ट्रस्टी को पूछता हूँ। लेकिन जैसा कि नीतीश राणे ने जो कहा है कि हम मस्जिद में घुसकर तुमको मारेंगे, इससे क्या महाराष्ट्र भर में क्या एक डर का माहौल बना है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि हम मुसलमान लोग इतने तो कमज़ोर नहीं है कि उनका एक टिप्पणी करने से हम लोग हल जाएंगे। ऐसा कोई मुसलमान के ऊपर ऐसा कोई शिकन नहीं है कि उसकी ये चीज़ बोलने से हम उससे डर के बैठ जाएंगे। और वो मस्जिद में आना चाहे तो उनका स्वागत करते हैं, और आप आइए और मुसलमान लोग के फूल से, और हाँ, जिस तरीके से हमको सत्कार करना है हम करेंगे उनको। ये यहाँ रमजान शाह बाबा मस्जिद के लोग थे, इन्होंने कहा है कि नीतीश राणे जिस हिसाब से धमकी दिया है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि आप हमारी मस्जिद में आना चाहते हो तो आ सकते हो, हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे।